नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर ये जो अंडरवर्ल्ड स्पेशली टी कंपनी है, इनके कोई ऐसे शार्प शूटर्स जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे, जिनका सबसे ज़्यादा खौफ था मुंबई में, वो कौन थे? देखो कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन या अंडरवर्ल्ड गैंग अपनी दहशत कायम करता है दो तरीके से। एक तो फ़ोन पर डरा धमका कर, और डराना धमकाना किस तरह से, जिस आदमी को उसको टारगेट करना होता था तो पहले तो उसके बारे में उस अच्छी खासी जानकारी निकाल लेता था। तो जब वो उसको फ़ोन करता था तो सामने वाले को इस तरह से चौंकाता था कि उसके बारे में तो सब कुछ पता है करेक्ट। कि वो कब आता है जाता है, उसका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, उसकी बीवी कहाँ काम करती है, कहाँ कहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट है, हम्म। किसके साथ उसका उठना बैठना है। सामने वाला डर जाता था कि मेरे बारे में तो सब कुछ मालूम है, मेरे और मेरे परिवार के बारे में इसको। हम्म। पहले तो वो ये करते थे। एक तो वो तरीका था। दूसरा तरीका था बंदूक का, गोली का। एक को मारो 100 को डराओ। तो अपने शूटरों के जरिए ही ये गिरोह अपनी दहशत का साम्राज्य बड़ा करते थे। और उस दौरान कई ऐसे शूटर हुए अलग अलग गिरोहों के, जिन्होंने कि बड़ा खौफ पैदा किया था अपने नाम का। जैसे दो तीन नाम अगर डी कंपनी के ही लें तो एक फिरोज कोंकणी था, फिर एक मुन्ना झिंगाड़ा था, और एक फीलू खान था। ये दो तीन शूटर थे। फिरोज कोंकणी वो शूटर था जिसने कि जो सेकंड राउंड ऑफ राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे जनवरी 1993 में, वो दंगे उसकी वजह से भड़के थे। कैसे? दरअसल हुआ ये था कि फिरोज कोंकणी ने जो दो माथाड़ी कामगार मारे गए मस्जिद बंदर इलाके में, जिनके बाद दंगा फैला था, तो उन माथाड़ी कामगारों की हत्या फिरोज कोंकणी ने की थी। अच्छा, मतलब हुआ ये था कि उस दौरान जो है मस्जिद बंदर इलाके में एक अफवाह फैल गई, डोंगरी मस्जिद बंदर इलाके में, कि एक ड्रमर था जो हम्म। गणपति और दूसरे हिंदू त्योहारों पर ढोल बजाता था। उसके इतने बड़े बड़े बाल थे। तो ड्रमर जो है मुसलमानों की हत्या करता था। इस तरह की र्यूमर फैली हुई थी। और उस दौरान जी टीवी पर एक घूमता आईना नाम का प्रोग्राम आया, जिसमें बताया गया कि सूरत में कुछ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो वो देखकर बड़ा भड़क गया था वो। फिर इन लोगों ने ये तय किया कि वो जो ड्रमर है उसको ढूंढकर मारेंगे। तो फिरोज कोंकणी और कुछ उसके दो चार और साथी, ये लोग 6 जनवरी की रात को, 6 जनवरी 1993 की रात को, ये भिंडी बाज़ार, पायधुनी, डोंगरी, भात बाजार, इन सब इलाकों में घूमने लगे उसको ढूंढने के लिए। सैंडस रोड की तरफ गए, ओके। लेकिन उनको वो शख्स, वो ड्रमर मिला नहीं। तो ये खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे और दिमाग में गुस्सा तो था ही। हम्म। तो जब ये वापस लौट रहे थे खड़क की तरफ, तो भात बाजार के पास एक केशवजी नायक रोड है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स के दफ्तर हैं। हम्म। तो एक ट्रांसपोर्टर के दफ्तर के बाहर एक माथाड़ी कामगार जो है, माथाड़ी मजदूर, बाहर निकला पेशाब करने के लिए रात के वक्त। तो इन लोगों ने, इनके हाथ में चॉपर्स और तलवारें वगैरह थी, इन्होंने उसको उससे मारना शुरू किया। इसकी आवाज़ सुनकर और दो तीन माथाड़ी कामगार लोग आए, तो एक और भी इनके हाथ लग गया। 2 लोगों को मार दिया इन्होंने। अगली सुबह जब इनकी लाशें बरामद हुई तो शहर में तनाव, पहले से ही मामला नाजुक था क्योंकि 1 महीने पहले ही दंगे हुए थे। और फिर उसके इमीडिएटली बाद ये कांड हो गया जोगेश्वरी में, राधाबाई चाल का। एक्चुअली वो गांधी चाल में आग लगी थी, लेकिन राधाबाई चाल ज़्यादा फेमस थी, तो राधाबाई चाल नाम से वो कांड फेमस हुआ। गांधी चाल के भीतर एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। तो 2 घटनाएं एक के पीछे एक हो गई। ओके। उसके बाद मुंबई शहर में फिर से दंगा फैल गया। तो फिरोज कोंकणी इसके पीछे जिम्मेदार था। मतलब शुरू वहाँ से किया हाँ। उसने। और इसके बाद अगले साल 1994 में इसने बीजेपी के एक विधायक रामदास नायक की जी। हत्या की थी। और उस हत्या में AK राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था। ये दूसरी बार AK राइफल का इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड ने किया था। इसके पहले 1992 में जब JJ हत्याकांड हुआ था, JJ शूटआउट, तब इसका इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद रामदास नायक हत्याकांड में इसका इस्तेमाल हुआ था। राइट।
आई थिंक रामदास नाइक उस टाइम पे शायद सीएम बनने के भी दावेदार थे, बहुत फेमस एक ऐसा था कि ये बात 94 की और 95 में चुनाव हुए थे, और 95 में बीजेपी और शिवसेना की सत्ता आई थी, और जो संभावित नाम थे कि अगर बीजेपी का सीएम होगा तो उनमें से एक नाम जो है रामदास नायक का भी था। ये बात तो सही इतने है, बड़े स्टेचर के एक लीडर को बिल्कुल मारा एक था। बड़े स्टेचर के थे, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो इतने बड़े नेता की हत्या की थी। इसके बाद में जब इसको अरेस्ट किया गया था, इसको बेंगलोर से पकड़ कर लाया गया था और अरेस्ट किया था मुंबई क्राइम ब्रांच ने, और 97 में इसको थाने जेल में रखा गया था। तो एक हेल्थ चेकअप के लिए इसको मुंबई के जेजे अस्पताल में लाया गया, तो वहाँ इसको छुड़ाने के लिए शूट आउट को अंजाम दिया गया, और उसकी साजिश इसके पिता ने ही रची थी। ओके। इसका ओरिजिनल नाम फिरोज सरगुरु है। तो इसके पिता ने ही साजिश रची, और एक बीडी कार्डिले नाम के थाने पुलिस के कांस्टेबल थे जो इसको जेजे अस्पताल ले जा रहे थे, तो अस्पताल के बाहर ही शूट आउट हुआ और बीडी कार्डिले की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इसको लेकर वहाँ से भाग गए। ओके। अच्छा, बताते हैं कि उसके बाद ये पाकिस्तान चला गया। अब फिरोज कोकनी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा ही गर्म दिमाग का था, और जिन दिनों में जेल में था तो लोगों ने बड़ी उसकी तारीफ़ की थी। बाकी के इनमेट्स ने, अलग अलग गैंग के दूसरे गैंग्स ने उसको ऑफ़र भी दिया था कि हमारे साथ जुड़ जाओ। छोटा राजन ने भी के गिरोह ने भी ऑफ़र दिया था, अरुण गौली के गिरोह ने भी ऑफ़र दिया था, लेकिन ये उनसे जुड़ा नहीं था, और इसके भेजे में बड़ी हवा घुस गई थी। इसको लगता था कि वो छोटा शकील तो जो है बस वहाँ से बैठकर आदेश देता है, और यहाँ पर काम हम एग्जीक्यूट करते हैं, लोगों को टपकाते हम हैं, पुलिस से छुपकर हम घूमते हैं, पुलिस की गोलियों से हम मारे जाते हैं, और वो बस वहाँ से बैठकर आदेश देता है। तो उसने छोटा शकील के साथ उसका गैंग के अंदर ही पंगा हो गया था। और फिर ये भी बताते हैं कि एक बार कहीं पर छोटा शकील का कुछ उसके गैंग के लोग बर्थडे मना रहे थे, केक वेक लाए थे, तो इसने गुस्से में आके उस केक पर थूक दिया था। अच्छा। ये सारी बातें छोटा शकील को पता चली थी, और छोटा शकील काफ़ी भड़क गया, गुस्सा हो गया, और फिर किसी बहाने से इसको पाकिस्तान बुलाया गया, और फिर वहाँ पर इसकी हत्या करवा दी गई। मतलब बुलवा के हत्या करवाई बुलवा गई। कर हत्या करवा दी गई। तो ये फिरोज कोंकणी की कहानी थी। ऐसा ही एक खतरनाक शूटर मुन्ना झिंगाड़ा, जिसका नाम मुजक्किर सैयद है ओरिजिनली, और उसको मुन्ना झिंगाड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि झिंगाड़ा एक्चुअली में चरस की गोली को कहा जाता है। ओके। जो वहाँ का लोकल नाम है, डोंगरी, मस्जिद बंदर, भिंडी बाज़ार में, और ये चरसी था, चरस वगैरह लेता था, तो अपने साथ चरस की गोलियाँ रखता था, तो इसलिए इसको कहते थे झिंगाड़ा, मुन्ना झिंगाड़ा। और इसकी कहानी ऐसी है कि ये रहता था साउथ, यहाँ पर जोगेश्वरी में रहता था, वहाँ के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में इसने पढ़ाई वगैरह की थी, और एक उस इलाके के लोकल दादा की इसने हत्या कर दी। ये भी बड़ा गर्म मिजाज का हुआ करता था। ओके। और उसके बाद ये जेल गया, जेल से बाहर आया तो जिस दादा की इसने हत्या की थी उसका भाई इसके पीछे पड़ गया, उसके साथ इसकी तनातनी चल रही थी। हालांकि इसने कोशिश की थी सामान्य नौकरी करने की, जो है सामान्य ज़िंदगी जीने की, अपने पिता के कारोबार में जो है हाथ बटाने की, लेकिन इसका उसके भाई के साथ पंगा हो गया। इसने एक बार उसके भाई का सिर फोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में भी उसके पीछे पड़ा रहा, और फिर एक बार इसने उसके भाई की हत्या भी कर दी। ओके। तो इस तरह से जब ये जेल भेजा गया तो जेल के अंदर एक इस्माइल मलबारी नाम का छोटा शकील का शूटर था। उसने देखा कि ये इतना बड़ा डेरिंगबाज है, इसने इस तरह से मर्डर केस में आया है, तो उसने ऑफ़र दिया कि छोटा शकील के लिए काम करो, और इसने उसकी गैंग को ज्वाइन कर लिया। राइट। और छोटा शकील के कहने पर इसने कई सारे मर्डर्स किए। जैसे 97 में इसने कुशाल जैन नाम का एक कारोबारी था जो छोटा राजन का एक क्लोज बताया जाता था, उसकी हत्या की। फिर छोटा शकील ने 97 में इसको कहा था कि वो अरुण गौली की भी हत्या करे, और अरुण गौली एक सभा लेने आने वाला था आज़ाद मैदान में, तो ये उस स्टेज तक भी पहुंच गया था, गुलदस्ते में ये रिवॉल्वर छुपा के वहाँ तक भी पहुंच गया था गौली को मारने के लिए स्टेज पर, लेकिन गौली आया ही नहीं, उसको भनक लग गई थी शायद, तो रह गया। लेकिन इसने कुछ 20-21 मर्डर्स किए थे, बताया जाता है कि शकील गैंग के कहने पर। और फिर इसको सबसे बड़ा ऑपरेशन शकील ने दिया था छोटा राजन को ख़त्म करने का, बैंकॉक में। ओके। तो बैंकॉक में 15 सितंबर 2000 को जो छोटा राजन पर अटैक हुआ, जो
छोटा शकील का स्क्वाड गया था वहाँ पर, तो स्क्वाड को लीड यही कर रहा था। इसी ने अटैक किया था। छोटा राजन को जो गोली लगी, इसी की गोली लगी थी। और रोहित वर्मा जो छोटा राजन का खास था, उस कमरे में मौजूद था, वो इसी की गोलियों से मारा गया था। ओके। और इसके बाद में ये वहाँ अरेस्ट भी हो गया। बैंकॉक पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इसको भारत नहीं लाया जा सका। भारत सरकार ने इसके प्रत्यर्पण की मांग की, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे इसके मामले थे। इसने अपने आप को पाकिस्तानी बताया, और पाकिस्तान सरकार ने भी इसके ऊपर दावा कर दिया जो अच्छा, है। उन्होंने भी हाँ दावा कर दिया। हाँ, कि ये तो हमारे यहाँ का नागरिक है। ओके। और वहाँ की अदालत में हमारी सरकार केस हार गई, और इसके लिए वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लेकिन क्यों दावा किया इसके ऊपर? जाहिर सी बात है, ये डी कंपनी का सदस्य था, और तो डी बैक एंड कंपनी से नेक्सस जो है पाकिस्तान की छत्र छाया में फल फूल रही थी। तो बचा लिया गया, मतलब एक तरह हाँ, से उसे। जी। ओके, इंटरेस्टिंग। सर, आज हमने बहुत सारी बातें की है, क्रिकेट से लेके बॉलीवुड, फिर शार्प शूटर्स के बारे में। आई थिंक जो शार्प शूटर्स के नाम ही होते हैं, इसके ऊपर ही एक शायद हमें पॉडकास्ट करना इस चाहिए। पर एक अलग से हो सकता है, अंडरवर्ल्ड में किसका नाम कैसे पड़ा। जी, क्योंकि आपने जब मुझे झिंगाड़ा वाली कहानी बताई हाँ। तो बहुत ही और बहुत अतरंगी नाम इनके हमेशा से रहे हैं, तो उसके ऊपर शायद जैसे किसी को। छोटा शकील के बारे में, कि छोटा शकील जी। का नाम छोटा शकील कैसे पड़ा। जी जी। तो डी कंपनी में 2 शकील थे, एक का नाम कुछ और था। जैसे छोटा शकील का असली नाम है बाबू शकील अहमद मियाजान शेख, ओके। ये उसका पूरा ओरिजिनल नाम है, बाबू शकील अहमद हम्म। मियाजान शेख। और एक दूसरा भी शकील था डी कंपनी में। हम्म। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दूसरे शकील की हाइट लंबी थी, हम्म। वो 6 फुट का था, और ये जो शकील है ये कुछ करीब 5.5 फुट का है, छोटा शकील। तो इसके लिए नाम पड़ गया लंबू शकील और छोटा शकील। लंबू शकील भिंडी बाज़ार में रहता था, जब्बारी रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग में उसका घर था, और अब से कुछ साल पहले ही उसकी डेथ हो गई। और ये छोटा शकील है। इसी तरह से छोटा राजन का ओरिजिनल नाम राजन सदाशिव निकालजे है। तो इनकी अच्छी स्टोरीज़ हैं इन सभी के नामों के पीछे। अंडरवर्ल्ड में किस गैंगस्टर का क्या नाम पड़ गया, किसी और दिन हम उस बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली। आई थिंक सर, मतलब हमने 4 पॉडकास्ट, आज चौथा पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड स्टिल इतनी सारी स्टोरीज है जिनके बारे में अब तक हमने बात नहीं की है। तो वो मतलब एक पूरा PhD का सब्जेक्ट है मुंबई अंडरवर्ल्ड, एंड डेफिनेटली हम धीरे धीरे करके सब कुछ कवर करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बट सर, आज भी आपने इतना टाइम दिया, आपका एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज आपने बताई, उसके लिए थैंक यू सो मच।